सभी मंदिरों में जब हम दर्शन के लिए जाते हैं तो चढ़ावा चढ़ाने के लिए पंच मेवा, मिश्री, श्रीफल और धूप बत्ती आदि ले जाते हैं। पूजा की यह सामग्री प्रायः मंदिरों के बाहर लगी दुकानों पर मिल जाती है। लेकिन जरा सोचिए कि आप किसी मंदिर दर्शन करने गए हो और वहां यह सब सामग्री के बजाय दुकानों पर शराब की बोतलें नजर आए तो आप क्या कहेंगे? यदि आपके समक्ष कोई प्रतिमा शराब पीने लग जाए तो आप क्या कहेंगे? गणेश जी तथा शिव जी की दूध पीने वाली घटनाएं तो कई बार आपने देखी और सुनी होंगी, परंतु शराब पीते हुए किसी प्रतिमा के बारे में नहीं सुना होगा। जी हाँ, भारत देश में अनेक ऐसे रहस्यमयी मंदिर हैं जिनके रहस्य आधुनिक वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए और अंततः उन्होंने भी अनोखी परंपराओं तथा आस्था के आगे शीश नवाया है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक मंदिर लिए चलते हैं जहां प्रसाद के चढ़ावे में शराब चढ़ती है और सिर्फ चढ़ती ही नहीं, भगवान आपकी शराब पीते भी हैं। तो मित्रों, रहस्य जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ, एक विनम्र निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। हमारे देश में बहुत से मंदिर हैं जो अपनी अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर से 5 किलोमीटर दूर क्षिप्रा नदी के किनारे भगवान काल भैरव का मंदिर स्थित है। इस मंदिर परिसर में पहुंचते ही आपको अनेकों प्रसाद चढ़ावे की दुकानें दिखाई देंगी, जिन्हें देखकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह सकेंगे, क्योंकि इन दुकानों पर देशी शराब तथा वाइन की बोतलें रखी दिखाई देंगी। और इन्हें लेकर जब आप दर्शन करने मंदिर में पहुंचेंगे तो निश्चित ही आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान काल भैरव की प्रतिमा आपके सामने शराब पीते हुए दिखाई देगी। जी हाँ, काल भैरव मंदिर की प्रतिमा प्रतिदिन हजारों लीटर शराब पीती है, परंतु यह शराब कहाँ जाती है, ये रहस्य आज भी बना हुआ है। यह नजारा देखने के लिए देश दुनिया के काफी लोग यहाँ आते हैं। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन के राजा भगवान महाकाल ने ही काल भैरव को इस स्थान पर शहर की रक्षा के लिए नियुक्त किया है, इसलिए काल भैरव को शहर का कोतवाल भी कहा जाता है। ब्रिटिश शासन काल में एक अंग्रेज अधिकारी को जब यह पता लगा कि काल भैरव की मूर्ति शराब पीती है तो उसे विश्वास नहीं हुआ। भला मूर्ति कैसे मदिरा पान कर सकती है? मूर्ति तो बेजान होती है। यही सोचकर वह वैज्ञानिकों को साथ लेकर मंदिर की जांच करने पहुंच गया। उन्होंने देखा कि प्रतिमा के मुंह में छेद भी नहीं है। फिर 2 मिनट में ही प्याली की शराब प्रतिमा पी जाती है। यह सब देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कहते हैं कि यह रहस्य जानने के लिए मंदिर के आसपास सैकड़ों फीट गहरी खुदाई की गई, यह जानने के लिए कि आखिर मदिरा कहाँ जाती है, परंतु उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि मूर्ति किसी खास पत्थर से बनी है जो शराब सोख लेती है, परंतु यह तर्क भी झूठा साबित हुआ, क्योंकि हजारों सालों से प्रतिदिन सैकड़ों लीटर शराब भला एक पत्थर कैसे सोख सकता है? आखिर सोखने की भी तो एक सीमा होती है। अंततः वह अंग्रेज अधिकारी और वैज्ञानिक भगवान काल भैरव के भक्त बन गए। काल भैरव को मदिरा पिलाने का यह सिलसिला कब से चला आ रहा है किसी को नहीं पता। यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। कहा जाता है कि यह वाम मार्गी मंदिर है जो तंत्र क्रिया तथा मंत्र सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में यहाँ केवल तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। कालांतर में यह आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। प्राचीन काल में यहाँ जानवरों की भी बलि दी जाती थी, परंतु यह प्रथा अब बंद कर दी गई। अब केवल मदिरा का ही भोग काल भैरव को लगाया जाता है। मंदिर में प्रवेश करने पर सामने एक झूला है। इसी झूले में काल भैरव विराजमान है तथा बाहरी दीवारों पर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी विराजमान है। मित्रों, स्कंद पुराण में काल भैरव की जगह के धार्मिक महत्व का वर्णन किया गया है। इस कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी के 4 मुख वेदों का उच्चारण कर रहे थे तथा 5वां मुख वेद निंदा कर रहा था, उस समय भगवान शिव को क्रोध उत्पन्न हुआ और शिव जी के त्रिनेत्र से काल भैरव का जन्म हुआ। काल भैरव ने वेद निंदा करने वाले ब्रह्मा के उस 5वें मुख को काट दिया, परंतु काल भैरव को ब्रह्म हत्या लग गई। तब वह फिर शिव जी के पास गए। उस समय भगवान शिव ने क्षिप्रा नदी के इस स्थान पर काल भैरव को तपस्या करने के लिए कहा था। कालांतर में यहाँ एक मंदिर बनाया गया और तभी से यहाँ काल भैरव की पूजा की जाती है। कहते हैं कि सन 1761 में पानीपत के युद्ध में मराठाओं की पराजय के बाद उस समय के मराठाओं के राजा महादाजी सिंधिया ने
विजय तथा राज्य की पुनर्स्थापना की कामना के साथ अपनी पगड़ी भगवान काल भैरव के चरणों में रखकर उनसे प्रार्थना की थी। भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने हर युद्ध में विजय प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने पुराने मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद से हर साल ग्वालियर के सिंधिया परिवार द्वारा पगड़ी अर्पित की जाती है, जो रस्म अब तक जारी है। काल भैरव को भगवान शिव का उग्र रूप माना जाता है, परंतु यहाँ आने वाले श्रद्धालु उन्हें दयालु तथा शीघ्र मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान मानते हैं। यहाँ आए हर एक श्रद्धालु की मदिरा भगवान स्वीकार करते हैं और इसी तरह सैकड़ों लीटर शराब भगवान काल भैरव को अर्पित कर दी जाती है। मंदिर के सभागृह के उत्तर में एक पाताल भैरवी नाम की छोटी सी गुफा भी है। कहा जाता है कि यहाँ पर तांत्रिक लोग तंत्र सिद्धि किया करते थे। भगवान काल भैरव की आस्था कहें या जीवित प्रतिमा, यह अपने आप में एक ऐसा रहस्य है जो आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। तो मित्रों, आपका इसके विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।